टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं बिहार के एक ऐसे व्यक्ति की जो आजकल गूगल पर सबसे ज़्यादा सर्च हो रहा है। उनके परिवार के बारे में, उनके बच्चों के बारे में, उन कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ कहाँ बिहार में वो रहे हैं, मतलब सबसे ज़्यादा सर्च इंजन पर उनका नाम चल रहा है इन दिनों। जी हाँ, आप भी समझ गए होंगे कि वो व्यक्ति कौन हो सकता है। सही पकड़े हैं। बात हम के पाठक की कर रहे हैं। के पाठक 1990 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, बिहार कैडर के आईएएस अधिकारी हैं, यूपी के रहने वाले हैं और यहाँ लगातार सेवा दे रहे हैं। वो और उनका एक खाना बनाने वाला, हमेशा साथ रहने वाला, दो लोग रहते हैं। पहले माँ भी साथ रहती थी, अभी माँ किस हाल में है, क्योंकि न के पाठक सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ना के पाठक के बारे में विकिपीडिया पर कोई विशेष जानकारी आपको मिलेगी। मतलब के पाठक अभी भी रहस्य है। उनका पारिवारिक जीवन, शादी हुआ तो पत्नी से क्या हुआ, लोग कहते हैं कि पत्नी से नहीं बना, शादी जल्द ही तलाक हो गया, कई तरह की चीज़ें चलती हैं। लेकिन इन सब चीज़ों से इतर जो के पाठक के सबसे करीब रहने वाले जो लोग हैं, कुछ अधिकारी हैं जो के पाठक जहाँ कहीं भी जाते हैं तो उन अधिकारियों को अपने साथ लेकर जाते हैं। वर्षों से उन पर भरोसा है और वो भी के पाठक मिजाज की तरह है, पर परिवार छोड़कर पाठक के साथ घूमते रहते हैं। ऐसे ही एक अधिकारी से कल हमारी बातचीत हो रही थी। हम लोग पहले से मित्रवत भी रहे हैं और मिजाज मिलता रहा है, तो फिर बातें होती रहती है। वो इधर ही सासाराम कैमूर इलाके के रहने वाले हैं, समझ भी गए होंगे कि समझने वाले समझ गए होंगे हम किन के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे ज़्यादा जानने की उनकी ज़रूरत नहीं है। उनसे बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पहली बार वो 15 वर्ष से वो के पाठक के साथ रह रहे, वो भी बिहार सेवा के अधिकारी हैं, कि इतना खुश के पाठक को देख रहे हैं। मतलब सुबह, मतलब कब कौन डांट खा जाए पाठक से, सब लोग भयभीत रहता था कि काज किसका बारी है, कौन धरा जाएगा, ड्राइवर बात सुन जाएगा कि खाना बनाने वाला बात सुन जाएगा, कौन कहाँ धुला जाएगा, कहना मुश्किल रहता था। लेकिन इस बार तो एकदम बदले से नज़र आ रहे हैं साहब। मतलब गजब खुश रहते हैं और लगता है जैसे कि वो ऑफिस छोड़कर किसी स्कूले में रहे, बच्चों के बीच ही रहे, इस तरीके से वो उत्साहित है। और बार बार कहते हैं कि सिंह साहब, हमने ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, लेकिन नौकरी का आत्म सम्मान या संतुष्टि यहीं हमको मिल रहा है। देखिए, अब हम इस सर्विस में आने का जो मेरा उद्देश्य था ना, वो उद्देश्य पूरा हो गया। और हमारी इच्छा है कि बिहार का जो शिक्षा व्यवस्था है ना, देखिए बिहार के लोग बहुत टैलेंटेड हैं। भले हम गलियाते हैं बिहार के लोगों को, बदमाश तो है ही, सुधारने के लिए हम कभी कभी कह देते हैं कुछ, लेकिन इतना टैलेंटेड आदमी कहीं नहीं मिलेगा। एक बार जिसको जो कह दीजिए, वो जिस तरीके से चीज़ों को वो फॉलो करता है, भाई बिहार के अलावा किसी दूसरे राज्य में वो प्रतिभा नहीं है। हम देखते हैं ना, बहुत मुश्किल है सिंह साहब। लेकिन एक हमको बड़ी संतुष्टि है जब बच्चों के बीच जाते हैं, स्कूल जाते हैं, शिक्षक के बीच जाते हैं, लगता है क्या कि नई जिंदगी, हम भी बच्चा बन गए, हम भी शिक्षक हो गए हैं। मतलब अपना बालपन याद आ जा रहा है सिंह साहब। मतलब अंदर से हम बहुत खुश हैं। इतनी खुशी हमको किसी विभाग में हमको नहीं मिला जितना इस विभाग में मिला है। इसलिए सिंह साहब, हम 100% अपना इस विभाग को देंगे जब तक यहाँ रहेंगे। कब तक सरकार रखती है पता नहीं, लेकिन आपको पता है कि हमको भ्रष्टाचार से सख्त नफरत है। हमको ऐसे शिक्षक से भी नफरत है जो काम चोरी करता है। फिर भी उनके प्रति हमारा सम्मान है, क्योंकि एक दिन भी अगर वो सही से किसी एक बच्चे को पढ़ा दिया तो समझिए राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक राष्ट्र निर्माण में इन शिक्षकों की भूमिका है। और इसलिए हम जब जाते हैं तो बहुत सम्मान के साथ शिक्षकों से बात करते हैं। अव्यवस्था देखते हैं तो हमको गुस्सा आता है, क्योंकि ब्यूरोक्रेटिक माइंड सेट है मेरा, हम उसी तरीके से रिएक्ट करते हैं, लेकिन अपने आप को संभाल लेते हैं। आप तो देखे हैं ना, उत्पाद विभाग में हमारा डंडा कैसा चलता था।
जितना जितना विभाग में रहे देखें कि किस तरीके से हम डंडा चलाते हैं। भारत सरकार से 2 महीना हमको झेल ही नहीं पाया। हाँ? हम नारा पर भरोसा नहीं करते, हम काम पर भरोसा करते हैं। फिर भी हम शिक्षकों से उस तरीके से बात नहीं करते। देखते हैं ना, गुस्सा आता है लेकिन अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं। कार्रवाई करने का भी मन करता है कि सस्पेंड डिसमिस कर दें, फिर मन में होता है कि नहीं शिक्षक है। कुछ भी है, अगर एक दिन भी मन से पढ़ाया होगा किसी बच्चे को तो बताइए कि उस बच्चे के जीवन पर कितना बड़ा प्रभाव छोड़ दिया होगा ये लोग। इसलिए हमको इस विभाग को बदलना है। सिंह साहब कुछ कीजिए। हम कसमकस रात भर हम नहीं सो पा रहे हैं। पूरी रात हम सोचते रहते हैं कि कैसे बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलिए, और इसमें जो भी अरंगा लगाता है ना, सुन लीजिए, वो हमको दुश्मन नंबर 1 नज़र आता है। देख ही रहे हैं ना, हमको तो उसको चेहरा उसका पसंद नहीं आता है कि हम इसमें ब्रेकर नहीं देखना चाहते हैं, हम रिजल्ट देना चाहते हैं। हम स्कूल में शिक्षक और स्टूडेंट को पहुंचा दिए हैं। अब हम बिहार के लोगों से को हम भरोसा दिलाना चाहते हैं कि अब हम गुणवत्तापूर्ण शिक्षा भी पहुंचा देंगे हर स्कूल में। हर स्कूल में बेसिक सुविधा है वो भी पहुंचा देंगे। देखिए कुछ ये उनके मन में, हमारे मन में ख्याल आ रहा है। हमारे मन में बहुत सम्मान है कर्मचारियों को लेकर भी, शिक्षक को लेकर भी, सब कुछ मिले। देखिए हम कैसा व्यवस्था किए हैं। कभी शिक्षक लोग ट्रेनिंग में इस तरीके से रहते थे, ट्रेनिंग आए, सुबह आए, शाम घर चले जाते थे। नहीं, हम ट्रेनिंग देंगे 1 सप्ताह 12 दिन का, तो वो प्रशिक्षण शिविर जहाँ होगा वहाँ रहेंगे, वहाँ उनके खाने की व्यवस्था होगी, वहाँ रहने की व्यवस्था होगी, सारी व्यवस्था होगी। और उस व्यवस्था में उन्हें प्रशिक्षण होगा। अरे गेट टुगेदर भी होगा ना, 50 शिक्षक एक जगह बैठेंगे, कुछ तो काम की बात सीखेंगे, वो कुछ तो काम की बात करेंगे। इसलिए ये ज़रूरी है। सिंह साहब गए थे एक प्रशिक्षण शिविर में, हम कहे हैं कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहा है। तो वो जो प्रशिक्षण शिविर पर गए तो उन पर क्या उनका अनुभव रहा, उन्होंने किस तरीके से अपनी बात रखे, थोड़ा आप भी सुन लीजिए। तरह का करेंगे, ठीक है। तो रोज दिन दुनिया में रिसर्च हो रही है, तो आप लोग हम चाहते हैं कि आप लोग भी अपडेटेड रहें। तो ये ट्रेनिंग आपको पहले जो ट्रेनिंग होती थी वो गैर आवासीय थी और ये आवासीय है। दोनों में से कौन ज्यादा बेहतर ली? ठीक, हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे। हालांकि हमें खर्चा ज्यादा हो रहा है लेकिन इसको कंटिन्यू करें, क्योंकि हम लोग आपसे फीडबैक जानना चाह रहे हैं। इसमें अधिक समय मिलता है, समय भी मिलता है और अनुभव। और शाम को क्लास खत्म होने के बाद आप लोग आपस में बातचीत में भी 4 चीज सीखते हैं, वो भी सीखना हो जाता है। और सुबह या दोपहर आने जाने में टाइम खराब हो जाता है अगर गैर आवासीय करें, ठीक है। तो यहाँ रहने की सुविधा ठीक ठाक है? खाना कैसा है यहाँ? खाने में लोग अच्छा नहीं बोल रहे, ठीक बोल रहे। मैं नया करने को कहा था, हमने नया को है, इसीलिए थोड़ी सी परेशानी है। कर लीजिए, उसको ठीक कराइए, कंटिन्यू उस पर फोर्स किया जा रहा है। तो हम लोग यही करेंगे। ऐसी ट्रेनिंग आप चाहते हैं और होनी चाहिए? हम लोग साल में एक बार जरूर कराएंगे। साल में एक बार चलेगा? 2 बार भी चलेगा? हम कोशिश करेंगे साल में 2 बार कराएं। हम लोग भी चाहते हैं नई चीजों को मिले ताकि बच्चे को भी हमको बिल्कुल सही है, एक बार सही। अच्छा, साल में 2 बार पीटी नहीं करना चाहते? हाँ, साल में 1 बार तो हम करा ही देंगे, 2 बार कराने की हमारी क्षमता भी शायद अभी नहीं है। चलिए ठीक है, मिलके बहुत खुशी हुई, धन्यवाद, थैंक यू। तो आप भी सुने ना उनका अनुभव क्या है। इस तरीके से एंजॉय कर रहे हैं वो नौकरी को। गए पूर्णिया गए, वहाँ एक यूट्यूबर्स मिल गया। आजकल मीडिया वाले से भी मुस्कुरा बयान नहीं देता ये आदमी, एक बात जान लीजिए, बयान नहीं देगा मीडिया वाले को। लेकिन आजकल यूट्यूबर जो मीडिया वाला मिल जाता है उससे मुस्कुरा कर खूब बात करता है। कारण कि इनको लग रहा है कि ये लोग हमारे साथ, भले तुगलकी फरमान कोई लिख दे, कोई फरमान लिख दे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इनके पॉजिटिविटी को सामने ला रहे हैं और इसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। और ये बात समझ रहे हैं कि के पाठक जहाँ पहुँच रहा है वहाँ मीडिया के माध्यम से 50% से ऊपर गई अररिया में पिछले 2 महीना में, जबकि जनवरी की एक रिपोर्ट थी जिसमें लिखा था अररिया में केवल 20% हाजिरी है। तो वह मिथ तोड़ दिया गया है।
यहाँ एवरेज हाजिरी इस वक्त जिले में 50% से ऊपर चली गई है और इस पर्टिकुलर स्कूल में 81%। कोई तनाव नहीं। एक और तस्वीर इनका बहुत वायरल हो रहा है। स्कूल में गए, स्कूल की आप समझ सकते हैं कि विभाग के अपर मुख्य सचिव आए हैं, सब लोग खड़े थे। के पाठक का नहीं, मैडम ये आपकी कुर्सी है, ये आपकी कुर्सी है और इस कुर्सी का अपना मर्यादा है। इस कुर्सी पर मैं नहीं बैठ सकता हूँ, बगल में हमारे लिए कुर्सी लगाइए। वहाँ उस स्कूल की प्राचार्या विनती करती रहेगी कि नहीं सर आप बैठिए, आप हमारे बॉस हैं। कह के नहीं, ये इस कुर्सी का सम्मान अलग है, इसलिए कुर्सी आपका कुर्सी है और आप और अपने नहीं बैठे, साथ में जो डीएम सब आया हुआ था सबको भी बैठाया उधर। देखिए तो ये चीज़ें अंदर से आती हैं, ये कोई बनावटी नहीं हो सकता है, ये अंदर से ये बातें आती हैं। तो ये के पाठक का दूसरा चेहरा ये भी है, जो चेहरा बहुत ही मासूमियत भरा चेहरा है, जो बिहार के शिक्षा विभाग में बदलाव की बात सोचता है। वो सोचता है कि कुछ ऐसा कर हम चले जाएं कि इतने वर्षों की नौकरी में लगे कि हमें संतुष्टि कि चलिए हम कुछ किए तो सही। तो ये विभाग मेरा आखिरी विभाग ही होगा फील्ड में इस तरीके का, लेकिन मुझे आत्मसंतुष्टि है कि हम अपने नौकरी जीवन के पूर्ण रूप से संतुष्ट होकर इस सर्विस से हम विदा लेंगे। नहीं तो हमारे जीवन में अगर इस विभाग में नहीं आते तो मेरा जीवन अधूरा रह जाता है। एक बार और इस विभाग में आए हुए थे, लेकिन उस समय एक अलग माहौल था, उस माहौल में हमें लोग स्वीकार नहीं कर सके। लेकिन अभी जो भी परिस्थिति है, सरकार की मजबूरी है या फिर पाठक का अपना ऊपर का किया हुआ कुछ पुण्य प्रताप है कि अंतिम समय में हम बिहार के लोगों को कुछ देकर जाना चाहते हैं और हम देने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में शिक्षकों से भी हम उम्मीद करते हैं कि वो हमारा हर चीज़ें को वो एक्सेप्ट करें और कहीं समस्या है तो बताएं, हमसे डरे मत। क्या समस्या है उन समस्या का हम समाधान करें। इसलिए रोज़ हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मिलते हैं। वो उन्हें प्रताड़ित करना मेरा उद्देश्य नहीं है, हम उनकी समस्या को समझना चाहते हैं। इसलिए हम स्कूल भी जाते हैं, बच्चों से भी मिलते हैं और हमारी कोशिश है कि बिहार को बदलना है तो बिहार की शिक्षा व्यवस्था को बदलनी होगी। और के पाठक का अंतिम लक्ष्य है कि एक ऐसी कड़ी बना कर जाए जो बिहार का नाम देश और दुनिया में जिस शिक्षा की वजह से रही है, वो दिन वो समय एक बार फिर से लौट आए।